हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि कोई वस्तु के क्रय मूल्य का 5 गुना उसके विक्रय मूल्य के 4 गुना के बराबर है तो वस्तु का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसका 5 गुना उसके विक्रय मूल्य के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, देखिए, if the 5 times of the cost price of an object is equal to the 4 times of selling price of the object, find profit percent। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य का 5 गुना, मतलब इसको 5 से गुना करना है तो 5 CP लिख सकते हैं। ये इक्वल है किसके, विक्रय मूल्य के 4 गुना, यानी सेलिंग प्राइस का 4 गुना का। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम लोग सीपी और ये एसपी को इधर लाएंगे तो बाय में आ जाएगा एसपी और इक्वल टू यहाँ 4 और बाय में 5, ये हो जाएगा। मतलब देखिए अगर सीपी यानी क्रय मूल्य अगर 4 रुपया है, ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। तो अगर क्रय मूल्य 4 रुपया है तो विक्रय मूल्य 5 रुपया है, मतलब 1 रुपया यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम लोग को वही लाभ का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 4 मान लेते हैं और जो विक्रय मूल्य है 5 मान लेते हैं। देखिए प्रतिशत में निकालना है, हम लोग को परसेंट निकालना है ना, इसीलिए हम लोग इसको ही मान के चल सकते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, नहीं तो अगर क्रय मूल्य निकालना रहता तब हम लोग को यहाँ पे इसका ये करना पड़ता है, एक्स मान के करना पड़ता है, इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को बस परसेंट निकालना है, इसीलिए हम लोग को इसी को मान के चल सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, प्रॉफिट और जो कॉस्ट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है उसमें हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। परसेंटेज में निकालना है तो मतलब उसी का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ अगर 4 रुपया है तो हम इसका 5 गुना 20 रुपया और इसका 5 गुना 25 रुपया, 20 और 25 भी लेके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज वही आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को परसेंट चाहिए, इसलिए अभी ये इसी को हम लोग कॉस्ट प्राइस को 4 रुपया, सेलिंग प्राइस को 5 रुपया मान लिए। 4 रुपया में खरीदा गया, 5 रुपया में बेचा गया, लाभ कितना हुआ, 1 रुपया का। ठीक है, और उसी का प्रतिशत निकालना, हम फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, लाभ का प्रतिशत यानी प्रॉफिट का परसेंट अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में लिखते हैं प्रॉफिट, बाय में सीपी और गुना 100, ये लिखते हैं। प्रॉफिट कितना है, यहाँ 1 रुपया का प्रॉफिट है ना, 1 रुपया ज्यादा में बेच रहा है तो 1 रुपया का प्रॉफिट, बाय में सीपी, सीपी यानी खरीदा कितना में, 4 रुपया में, और गुना 100, 4 से इसको काट देंगे, 25 हो गया, 25 से कम 25% जो लाभ है ये हो गया आंसर। ठीक है, ये समझ गए। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए 13% हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर जो है वो 63 रुपया है, 63 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 13% प्रॉफिट एंड 15%, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, या 13% लॉस है। ठीक है, 13% लॉस एंड 15% प्रॉफिट इज 63। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 13% हानि पर कोई चीज बेचा जाएगा और 15% लाभ पर बेचा जाएगा, तो उन दोनों के बीच जो उसको विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस मिलेगा उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 63। ठीक है, मतलब एक बार अगर लॉस में बेचता है, 13% का लॉस में, तो उसको जो भी मिलेगा, जितना भी रुपया मिलेगा, वो 15% का जब लाभ में बेचता है और जो पैसा मिलेगा उससे अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 63 रुपया। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशन का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है वो 63 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आप लोग यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे, एक विधि, उसका यूज करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग यूनिटरी मेथड नहीं पढ़े हैं तो हम उसका भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं।
मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले समझते हैं, इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। तो देखिए आप लोग नंबर लाइन पढ़े होंगे, जैसे इस तरह से नंबर लाइन होता है, बीच में 0 रहता है, इधर 1 2 3, ये संख्या रेखा आप लोग पढ़े होंगे, इधर -1 -2 -3, इस तरह से पढ़े होंगे। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ -2 और ये 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 का डिफरेंस है ना। अगर हम किलोमीटर का बात करें, मान लेते हैं कि इधर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इधर भी जा रहे हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और अगर हम पूछेंगे कि इसके बीच और इसके बीच का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो देखिए यहाँ पे बीच में इधर भी 2 किलोमीटर है, इधर भी 2 किलोमीटर, टोटल 4 किलोमीटर हुआ ना। तो उसी तरह यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। देखिए 13% लॉस है, लॉस का मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 है, इधर 13% यानी माइनस में 13%, और प्लस में कितना है 15%। ठीक है, लाभ है इधर, इधर है हानि। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक, तो इधर 13 और इधर 15। ठीक है, जैसे इधर किया ना, इधर 2 और इधर 2, दोनों को जोड़े, उसी तरह यहाँ पे इधर 13 इधर 15, तो 13 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 28%, क्योंकि ये परसेंट में, यानी यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 28%। और यहाँ पे बता दिया है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है 63 रुपया, यानी ये जो 28% आया डिफरेंस, परसेंट में 28 और रुपीज में 63, तो 28% ही 63 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 28% इक्वल टू है 63। ठीक है, 63 रुपीज है। अब हम लोग को क्या निकालना है 100%। 100% क्यों निकालेंगे, तो जो सीपी होता है क्रय मूल्य, वो 100% ही होता है, और उसी इसके अनुसार हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। जैसे ये 13% है, तो ये किसका निकला है 13%, सीपी का, क्रय मूल्य का, ये भी सीपी का ही। इसीलिए हम लोग अगर 100% निकालते हैं तो वो जो आएगा वही सीपी होगा। तो देखिए अगर 28% बराबर 63 है, तो 1% बराबर क्या होगा, तो जब भी 1 का निकालते हैं तो क्या करते हैं 63, इसको लिखेंगे पहले, डिवाइड करेंगे इसको 28 से। इसको अगर काटना है तो काट सकते हैं, नहीं तो बाद में भी काट सकते हैं, काट देते चलिए 7 का टेबल से 4 बार में और 9 बार में, तो 9/4 यानी 1% मतलब 9/4 हो गया। ठीक है, और 1% का हो गया इतना, तो 100% का हम लोग को चाहिए, क्योंकि 100% ही सीपी है। तो 100% बराबर, तो अगर 1% में 9/4 है, तो 100% में इसको क्या होगा 100 से गुना कर देना है। जैसे अगर एक पेन का दाम है 5 रुपया, और अगर 3 पेन का निकालना है दाम, उसका मूल्य, तो कैसे निकालेंगे, एक का जो दाम रहता है उसको गुना कर देते हैं जितना भी पेन का निकालना है उससे, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 15 रुपया हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ की है, 1% में अगर इतना है तो 100% में क्या होगा 100 से गुना करके हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, और 25 को 9 से जब गुना करेंगे तो 225 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब इस तरह से दिया रहेगा कि हानि और लाभ, या फिर दोनों लाभ ही दिया रहेगा, जैसे बोलेगा कि 13% लाभ और 15% लाभ के बीच का अंतर इतना है, तो आगे भी ऐसा क्वेश्चन है, अभी हम बताएंगे आप लोग को। तो हानि और लाभ का अगर है तो दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, जब भी एक तरफ हानि और एक तरफ लाभ दे और कितना का अंतर है वो भी बता दे, तो क्या करना है इन दोनों को जोड़ देना है, और जो जोड़ के आएगा उससे हम लोग परसेंट निकालेंगे 100%। ठीक है, तो जब भी हानि और लाभ रहेगा तो जोड़ना है दोनों को, ये याद रखिएगा। और अगर दोनों हानि में है तो घटाना है, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ पूछेंगे, जैसे यहाँ 5 है -5 और यहाँ है 2, अगर बोलेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ किलोमीटर के अनुसार समझिए, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, तो 2 से 5 के बीच में कितना का अंतर है, यहाँ पे 4 छूट गया है, चलिए 4 ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो 2 और 4 किलोमीटर के बीच में कितना डिफरेंस है 2 किलोमीटर का है ना, यहाँ से यहाँ कितना दूर है 2 किलोमीटर। ठीक है,
तो ये नहीं कि 4 और 2 को जोड़ के बोलेंगे 6 किलोमीटर, वो नहीं होगा इसमें। और अगर इसी तरह अगर लाभ में बोले, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 4 है, अगर हम बोलेंगे ये और ये के बीच में कितना दूरी है, यहाँ से अगर चलेंगे यहाँ तक 1 किलोमीटर है, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक तो 4 किलोमीटर है, तो इसके और इसके बीच में कितना का दूरी है, डिफरेंस कितना का है, तो यहाँ 1 किलोमीटर यहाँ 4 किलोमीटर, तो यहाँ घटा के ही ना पता चलेगा हम लोग को कि बीच में यहाँ 3 किलोमीटर है। इसीलिए जब भी दोनों यहाँ पे लाभ और दोनों जगह लाभ रहेगा या दोनों जगह हानि रहेगा तो घटाएंगे, लेकिन अगर एक हानि और एक लाभ है तो दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ हम जोड़ दिए हैं दोनों को, और वो जो परसेंट दिया हुआ था वो इसको मतलब वही जो डिफरेंस आया वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग का और क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 12% के लाभ पर बेचने पर 10% के लाभ पर बेचने से 4 रुपए अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, सेलिंग एन ऑब्जेक्ट एट 12% प्रॉफिट, अगर 12% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो एक शॉपकीपर जो है वो कमाता है कितना, अर्न 4 रुपीज मोर, उसको 4 रुपया ज्यादा मिलता है, देन किससे ज्यादा मिलता है, सेलिंग द ऑब्जेक्ट एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट में बेचने से 4 रुपया ज्यादा मिलेगा अगर 12% लाभ पर बेचेंगे तो। ठीक है, मतलब दोनों में यहाँ लाभ है। ठीक है, 12% लाभ और 10% लाभ पर बेचने पर जो भी पैसा मिलेगा उन दोनों में कितना रुपया का अंतर है, 4 रुपया का अंतर है। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि अगर 10 रुपया में बेच रहा है तो उसको अगर 100 रुपया मिल रहा है, ठीक है, तो 12% में बेचेगा तो उसको 104 रुपया मिलेगा, तो कितना का अंतर है, 4 रुपया का अंतर है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि 12% लाभ पर जो बेचेंगे वो 10% लाभ पर बेचने से 4 रुपया ज्यादा है। अब देखिए सेम वही हो गया, परसेंट दिया है और उसका वैल्यू दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों लाभ है, और लाभ वाला में हम क्या बताए थे, अगर दोनों लाभ है तो दोनों को घटाएंगे, क्योंकि देखिए दोनों प्लस में है ना, यहाँ 0 होता है, इधर जाएंगे तो दोनों प्लस में आएगा, एक है 10 दूसरा है 12, इन दोनों के बीच में अंतर कितना परसेंट बढ़ा है, 10 से 12 तो 2% ना, तो यहाँ हम लोग घटाएंगे। बता दिए थे हम, पिछला जो क्वेश्चन था उसी में हम बता दिए कि अगर दोनों प्रॉफिट में हो या दोनों लॉस में हो तो उस समय हम लोग परसेंट को घटा देंगे, यानी 2%, अंतर कितना का है, 2% का, तो 2% किसके बराबर है, 2% बराबर है 4 रुपया के, 2% यानी 4 रुपया। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो गया, 4/2, यहाँ काट देंगे 2, यानी कि 1% क्या हो गया, 2 रुपया, 1% मतलब 2 रुपया। अब हम लोग को कितना प्रतिशत चाहिए, 100%। ठीक है, 100% चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो क्रय मूल्य होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% ही होता है। तो 100% कैसे निकलेगा, 1% अगर 2 रुपया तो 100% 100 से गुना हो जाएगा, यानी 200 रुपीज यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक रेडियो सेट 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, और यदि वह 55 रुपया 25 पैसे अधिक में बेचता तो उसको 8% लाभ होता, तो रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, जो शॉपकीपर है 5% लॉस पर बेच रहा है, अगर वो 55.25 रुपीज मोर में बेचता, ज्यादा में बेचता, तो उसको 8% का प्रॉफिट हो जाता। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, देखिए वही है, बस जो पीछे बताए क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन कर दिया इसको। अगर 5% हानि में बेच रहा है और 8% लाभ, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, 55 रुपया 25 पैसा, यानी कि अंतर जो है वो 55 रुपया 25 पैसा है। वही चीज है, यहाँ लाभ है, यहाँ हानि है और लाभ है, हानि और लाभ। ठीक है, इधर हानि है 5 का और इधर लाभ है कितना का, 8 का, दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितना दूर है दोनों एक दूसरे से,
तो क्या बोले थे, एक हानि और एक लाभ रहेगा, तो हम लोग क्या करते, दोनों को जोड़ देते। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, और वो परसेंट में है, तो 13% इक्वल टू कितना है, 55.25 रुपीज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5% अगर लॉस में बेचता है तो जो भी इसको अमाउंट मिलता है, जो भी यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसको मिला, अगर ये इसमें 55 रुपया और 25 पैसा उससे ज्यादा दाम में बेचता तो इसको 8% का क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। अभी लॉस हुआ है, अगर इतना दाम में बेचता तो 8% का इसको प्रॉफिट हो जाता। तो क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो देखिए यहाँ लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट और लॉस के बीच में कितना का अंतर है, तो 13 का अंतर है, दोनों को जोड़ दिए और वही कितना है, 55 रुपया 25 पैसा के बराबर है। तो 13% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको डिवाइड किया जाएगा 13 से। ठीक है, यहाँ पॉइंट हटा सकते हैं, इसको बाद में ही काटते हैं, ठीक है, एक साथ काटते हैं, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर 1% इतना है तो 100% कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, 100 से। अब देखिए इसका पॉइंट जब हटेगा तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 13 का टेबल में ये आएगा, देखिए 13 चौक 52, यहाँ पे बचा है 3 यहाँ आएगा 32 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 6 बचा, यहाँ आ गया 65, 13 पच्चे 65, यानी कि 425 रुपया कॉस्ट प्राइस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 6% लाभ और 6% हानि के बीच का अंतर 870 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 6% लॉस एंड 6% प्रॉफिट इज ₹870, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए ये तो हम पहले बता चुके हैं कि 6% का हानि है इधर और 6% का लाभ है, तो अंतर कैसे निकालिएगा हम आप लोग को बता चुके हैं, इन दोनों को जोड़ना है और फिर हम लोग को 100% निकालना है, और ये डिफरेंस कितने के बराबर है, 870 रुपए का। तो ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग हमको बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।